हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या फिर आप किसी भी अदर स्टेट के टेट की तैयारी करें या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? नंबर ए है राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं भारत के लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? यहाँ पर फ्रेंड्स टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। नंबर ए है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। सी है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। और डी है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ए है प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार, डी 6 बार। तो संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? नंबर ए है 1948 में, बी 1951 में, सी 1962 में, डी 1976 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में संशोधन किया गया था इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? नंबर 1 संवैधानिक राजतंत्र, 2 वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कराता है? नंबर 1 पंथ निरपेक्षता, 2 बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वर्णित लोकतंत्र डेस्क्राइब डेमोक्रेसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन सभी को भारत की प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ए जनता में, बी मतदाता में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी मूल कर्तव्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का जो प्रावधान है वो है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ए संविधान के स्रोत, बी शासन के ध्येयों का विवरण, सी संविधान को लागू करने की तिथि, डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमता और आत्मार्पित करने की तिथि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ए भारत और भारतवर्ष, बी भारत और इंडिया, सी भारत और हिंदुस्तान, डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और इंडिया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। तो भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त है फ्रेंड्स भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? नंबर ए है भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। तो शायद अभी अभी हम लोगों ने ये पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत एक प्रभावी प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1958 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे? ए 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संशोधन अधिनियम 1948। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों से वादा नहीं करती है? ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, कब एडॉप्टेड किया गया था? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1950 को, सी 26 जनवरी 1951 को, डी 26 नवंबर 1953 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1950 को, सी 14 नवंबर 1953 को, डी 1 जुलाई 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? नंबर ए है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, और डी है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ पर जो राज्य का प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत किस धर्म का राष्ट्र है? नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब धर्मनिरपेक्ष है, हर धर्म की यहाँ पर मान्यता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? नंबर ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गणतंत्र होता है नंबर ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए, समाजवादी, बी, पंथ निरपेक्ष, सी, प्रभुत्व संपन्न, डी, लोक कल्याण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो शब्द है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी, उसका अपना लिखित संविधान है, सी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी, एकेश्वरवाद, सी, बहुदेववाद, डी, सभी धर्मों की नामंजूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, इस शब्द के क्या अर्थ निकलता है? ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है समाजवादी सोशलिस्ट का क्या अर्थ है? ए, सामाजिक नियंत्रण, बी, राष्ट्रीयकरण, सी, सामाजिक न्याय, डी, सामाजिक स्पर्धा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। समाजवादी का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए, अमेरिका, बी, कनाडा, सी, जर्मनी, डी, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, प्रस्तावना, बी, मूल अधिकार, सी, नीति निर्देशक तत्वों को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? ए, हम भारत के लोग शब्दों से, बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी, जनता की लोकतंत्र शब्दों से, डी, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए, फ्रांसीसी क्रांति का, यहाँ पर फ्रांसीसी में लिखा हुआ थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ फ्रांसीसी नहीं होगा, फ्रांसीसी होगा। बी, अमेरिकी क्रांति 1776, सी, बोल्शेविक क्रांति 1917, डी, चीन की क्रांति 1912। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। नेक्स्ट है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट है
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? नंबर ए भाग 1 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी प्रस्तावना में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्ववादी की है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगी संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में भारत के संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? ए 41वें संशोधन में, बी 42वें संशोधन में, सी 43वें संशोधन में, डी 44वें संशोधन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है? ए मूल अधिकारों के अध्याय की, बी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय की, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अध्याय की। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अध्याय में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? नंबर ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।